यह है खंडाला घाट से दिखने वाला एक वाटरफॉल। तो ये है एक सुंदर सा क्लाउड बेड और ये है हमारे होम स्टे तक पहुंचने का रास्ता, जो कि बसा है उत्तराखंड के घनघोर जंगलों के बीच। इसके बाद हम बोटिंग करते हैं नैनीताल लेक में और ट्राई करते हैं पानी के अंदर भी व्यूज लेने का। ऐसे सारे डिटेल्स और व्यूज के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। हमारी यात्रा शुरू होती है पुणे से और हम सपरिवार आते हैं AC 1 कोच में ट्रैवल करते हुए। हमारी टिकट दुरंतो एक्सप्रेस में बुक्ड है, जो हमें कल सुबह तक दिल्ली पहुंचा देगी। नमस्कार दोस्तों, फैमिली ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम निकल रहे हैं पुणे से दिल्ली के लिए। ये बहुत लंबा ट्रिप होने वाला है और हम दिल्ली के बाद उत्तर भारत के अन्य शहरों को भी विजिट करेंगे, जिसमें मोस्टली हिल स्टेशंस जाने का प्लान है। फिलहाल तो हम नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, कैंची धाम आदि का प्लान कर रहे हैं, मगर अगर वहां जाकर ट्रेन नहीं मिली तो हमारा प्लान बदल भी सकता है। आगे सुंदर सा खंडाला घाट शुरू हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। व्यूज के लिए इंसान क्या क्या करता है, और हम भी व्यूज के लिए पुणे से पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया के लंबे ट्रिप पर। बरसात के समय महाराष्ट्र भी स्वर्ग बन जाता है और इसी स्वर्ग का एक हिस्सा है खंडाला घाट। हमने अपने मनोरंजन के लिए छोटा सा स्पीकर भी अपने साथ रखा है। घाट क्षेत्र समाप्त हो चुका है। अब हम गुजरात पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में रात्रि भी होने वाली है, इसलिए अब हम खाकर आराम करेंगे और आपसे मिलते हैं कल सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद। सुबह बिल्कुल टाइम से हम दिल्ली पहुंच गए हैं और यहाँ दिन भर रुकने के बाद हम शाम में काठगोदाम की ट्रेन पकड़ेंगे। काठगोदाम की जो ट्रेन है, हमने जानबूझ के रात की ट्रेन बुक की है ताकि हम रात में थोड़ा आराम कर सकें और सुबह फ्रेश मूड से आगे के ट्रैवल के लिए रेडी रहें। ये है हमारी ट्रेन रानीखेत एक्सप्रेस। बस एक गड़बड़ है कि ये जैसलमेर से आती है और लंबी दूरी की ट्रेन है, जिस कारण इसमें उतनी साफ सफाई नहीं है। रात बीतते ही सुबह सुबह 4:30 बजे के आसपास हम काठगोदाम पहुंच गए। यह सुबह की गोधूली का समय है। एक्सपेक्टेशन थी कि हम आराम से सो पाते, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रात में 11:30 बजे की ट्रेन है, जो कि 4 साढ़े 4 बजे काठगोदाम पहुंच जाती है। तो काठगोदाम पहुंचते पहुंचते आप ट्रेन में आते हैं, सेट होते हैं, उसमें ही काफी टाइम लग जाता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, या इससे अच्छा होगा कि आप दिन का ही ट्रैवल करें। ये काठगोदाम स्टेशन है, बाहर से बहुत ही सुंदर है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो मुझे और ज्यादा आकर्षक लग रहा है। हमारे साथ अच्छी बात ये हुई है कि आते आते ही एक इनोवा क्रिस्टा वाले भैया मिले, जिन्होंने कहा कि 1200 रुपये में ड्रॉप कर देंगे। शायद उनका वहां से कोई पिकअप या रिटर्न है, जिस कारण हमको ये सस्ते में ट्रैवल मिल गया है। काठगोदाम स्टेशन से निकलकर हम आगे चलते हैं कैंची धाम की ओर। रात में ठीक से ना सो पाने की थकान तो है, पर कुमाऊं के क्षेत्र की ये ठंडी हवा और घने वन इतने सुंदर हैं कि नजरें बस एक टक उन्हीं को घूर रही हैं। कहीं चीड़ के पेड़ों का घना वन है तो कहीं साल और सागवान का। इतनी ज्यादा लकड़ियों की बहुलता के कारण ही इस जगह का नाम काठगोदाम पड़ा होगा। मन में ऐसे सवाल आते जाते रहे। सुबह जब हम चले थे तब तो मौसम अच्छा था, पर धीरे धीरे बरसात सा माहौल बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश भी होगी। कहते हैं पहाड़ों में मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और बहुत तेजी से बदलता है। जैसा सुना है वैसा आज देखा भी। बिल्कुल अभी बारिश हुई है और ये देखिए कितना सुंदर सा क्लाउड बेड है सामने। इतना सुंदर है, लग रहा है जैसे कल्पना की दुनिया से आया हो। और अगर इसमें स्काई डाइविंग करने का मौका मिल जाए तो शायद हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। सामने से देखने का जो अनुभव है बिल्कुल ही अलग है।
अब हम गुजर रहे हैं भीमताल से। दाहिनी ओर है भीमताल। भीमताल से कैंची धाम बस 19 किलोमीटर और बचा है और हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। जैसा गूगल मैप्स देखकर लग रहा है ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। हमने जानबूझ के वीकडेज का टाइम बुक किया था ताकि वीकेंड का जो ट्रैफिक हसल है उसको अवॉइड कर सके और आराम से पहुंच सके। तो जैसा एक्सपेक्टेड था हम टाइम से पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अच्छी खासी ट्रैफिक की लाइन लगी है। खैर हम पहले जो है अपना सामान अपने होम स्टे में रख कर आएंगे और उसके बाद दर्शन के लिए नहा धोकर बाहर निकलेंगे। होम स्टे से बात हुई है, पता चला है पास में ही है। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी होम स्टे को लेकर वो ये थी कि वो रोड पर ही होगा, पर यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि वो रोड से काफी अंदर है और जंगल में है। तो ये जो रिवर स्ट्रीम है ये कोसी नदी है, ये कैंची धाम के बगल से गुजरती है। इसी को पकड़ के हम आगे चलेंगे तो अपने होम स्टे पहुंच जाएंगे। तो ये जो कोसी नदी है ये अलग है, ये वो वाली कोसी नदी नहीं है जिसे बिहार राज्य का शोक भी कहते हैं। वो कोसी जो है वो काफी बड़ी है और गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती है। पर बरसात के दिनों में जब बाढ़ का समय होता है तो ये कोसी भी बहुत भयावह रूप धारण कर लेती है। नदी का पानी इतना ताजा दिख रहा है कि मेरी श्रीमती जी को पानी लेकर आने की इच्छा हुई और वो बोतल में भरकर लेकर के आ रही हैं। तो ये जो ट्रैक है काफी अच्छा खासा लंबा है, 950 मीटर का है। थैंकफुली हमारा जो सामान है वो होटल के मेंबर्स लेकर के गए हैं, इसलिए हम आसानी से जा पा रहे हैं। वरना बच्चों और सामान दोनों के साथ ट्रैक करना अच्छा चैलेंज हो जाता। पर्सनली मुझे ट्रैक करना बहुत पसंद है, मगर फैमिली के साथ वो उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए अगर मुझे पहले पता होता कि ये जो होम स्टे है इतना अंदर में है तो मैं शायद कभी बुक नहीं करता। फाइनली 10-15 मिनट के वॉक के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे। जगह बहुत अच्छी है, थोड़ा ट्रैक तो करना पड़ा मगर यहाँ रहने का अनुभव जो है बिल्कुल अद्वितीय है। सामने आप देख सकते हैं सड़क है, मुख्य सड़क है जिससे हम यहाँ तक आए हैं। तो हमारा होम स्टे जहाँ पे स्थित है वो एक्चुअली में फॉरेस्ट का पार्ट है और संरक्षित क्षेत्र है, तो रात में आना सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि लेपर्ड्स आसानी से देखे जा सकते हैं। कुमाऊं क्षेत्र वैसे भी लेपर्ड्स के लिए जाना जाता है। तो अपने होम स्टे से नहा धोकर हम आ गए हैं नीम करोली बाबा के आश्रम श्री कैंची धाम के पास। बाईं ओर में दिख रहा है केसरिया रंग का कैंची धाम। अंदर में फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कैमरा ले जाना ही अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहीं से शूट करके जो भी संभव है दिखा रहा हूं। और जो ये नदी दिख रही है वो कोसी नदी ही है जो घूमकर यहां तक आती है। कैंची धाम में भीड़ ठीक ठाक है मगर क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, जिस कारण हम आसानी से 10 या 15 मिनट में बाहर आ गए हैं। यहाँ ठीक बाहर आते ही हमने नैनीताल की शटल ले ली है। नैनीताल भी यहाँ से बस 20 किलोमीटर ही दूर है और जाने में गूगल मैप्स के अनुसार 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आज थर्सडे का दिन है तो इसलिए हम आज ही नैनीताल निपटा के आना चाहते हैं। कल से वीकेंड चालू हो जाएगा और वीकेंड की भीड़ चालू हो जाएगी। तो फाइनली 2 घंटे बस की यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। बिल्कुल वैसा ही सुंदर है जैसा सोचा था या जैसा इमेजेस में, वीडियोस में देखा था। सबसे अच्छी बात यह है कि सामने पहाड़ों पे बादल लगे हुए हैं। तो अभी हम गुजर रहे हैं मॉल रोड से और इससे पहले कि कुछ और करें सबसे पहले कुछ खाना है। बच्चों को भूख लगी है और उनको लेकर के हम जाएंगे आसपास के किसी रेस्टोरेंट या होटल में। बिल्कुल ही पास में स्थित चांदनी चौक रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, जिसका थीम बिल्कुल दिल्ली के चांदनी चौक से मिलता जुलता है। मेन्यू थोड़ा ओवर प्राइस्ड है बट मॉल रोड के हिसाब से ठीक ही है।
अब समय आ गया है नैनीताल में बोटिंग करने का, इसलिए हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की ओर। टिकट काउंटर के पास जाके पता चला कि बोट के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी रिजनेबल हैं और सिर्फ 400 रुपये में पूरी बोट मिलती है, जिसमें एक फुल राउंड मिलता है। मगर ये फुल राउंड काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि फुल राउंड बोल करके आपको सिर्फ आधी ही झील घुमाते हैं। झील के बीच में लगा हुआ है एक लाल रंग का ड्रम, जिसका एक चक्कर करके और बोट वापस आ जाती है। पूछने पर पता चलता है कि बाकी आधे के लिए आपको दूसरे साइड से बोट करनी पड़ेगी। एक फुटेज के लिए हमने कैमरे को पानी में भी डुबाया और कुछ दिखा नहीं। नैनीताल एक फ्रेश वाटर लेक है, जिसकी मैक्सिमम गहराई 33 मीटर या लगभग 100 फीट के आसपास है। मैं सामान्य तौर पे बोटिंग प्रेफर नहीं करता, मगर इतनी दूर से नैनीताल आकर भी बोटिंग ना करें तो जरूर खलेगा। तो बस कुछ देर की बोटिंग के बाद हम वापस लौटेंगे अपने होम स्टे, जो कि है जंगल में, और यही कारण है कि हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि याद रहे हम रात में वहां जाने का रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जिसमें हम कवर करेंगे रानीखेत के अच्छे अच्छे व्यूज और झूला देवी माता मंदिर। तब तक के लिए धन्यवाद।